ओके जी, पार्ट फोर में जाने से पहले थोड़ी सी जरा मैथ्स करके देख लेते हैं और पहले इंग्लिश को देख लेते हैं। वो कह रहा है कितनी सेल्स करूंगा जिसमें ऑपरेटिंग इनकम सेम आएगी, जो कि उस केस में आ रही है कि 20% कमीशन रेट था। किसके इक्वल आए? अग- कितनी मैं ऐसी लेवल ऑफ सेल करूंगा कि अगर बंदे मेरे हों और मेरी इनकम उसके इक्वल आए जो उस केस में थी जहां पे मैं 20% कमीशन दे रहा था और बाहर के एजेंट हायर किए हुए थे। बहुत सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर हम ये देख लें कि हमें उसमें फायदा कितना हो रहा था, तो अगर आपको याद हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले थे, हमने बोला था 22, उसमें जो केस है 20% वाला, तो 22% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। 22% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आया था? 6600 का कंट्रीब्यूशन आया था ऑन 30,000 ऑफ सेल। तो हमें बोला जी हर लेवल ऑफ सेल के ऊपर अगर 100 रुपए की सेल कर रहा है तो 22 रुपए की बचत है। 30,000 की सेल की है तो 6600 की बचत है। तो हमने बोला जितनी भी सेल्स होगी हर सेल के ऊपर हम 0.22 या 22% कमाएंगे। एक्स का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय सेल्स। कि जो भी सेल होगी अगर उसको 22% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और उसमें से उस लेवल की फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा जो कि थी 6800, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, अगर मैं 20% कमीशन रखता हूँ और 3 मिलियन की मेरे पास सेल्स है। ठीक हो गया? एक तो ये हो गया। अब अगर कंपनी अपना रखती है, अपनी सेल्स की टीम जनरेट करती है, तो उसके अंदर जो उसको मार्जिन मिल रहा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा था 9600 था। सेल्स जो थी वो थी 30,000 की। तो हमें हर सेल पे कितना मिल रहा था? 32% कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा था। तो हमने बोला जी 32% और 0.32 मल्टीप्लाइड बाय सेल, जो भी लेवल ऑफ सेल है उसका 32% मुझे जो है वो बचत आएगी, माइनस 8600,000 की मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर दोनों का नेट प्रॉफिट सेम है, मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है, तो कितने लेवल ऑफ सेल के ऊपर सेम होंगी? अब हमने क्या करना है? अब मैथ्स का काम आ गया कि अगर दोनों के नेट प्रॉफिट सेम है, अगर ये नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट सेम है, तो हम इनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं। आपस में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? 0.32 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स माइनस 8600 इज इक्वल टू 0.22 इंटू सेल्स माइनस 6800। तो मैंने क्या कर दिया? इस नेट प्रॉफिट में ये वाली वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया। फाइंड आउट क्या करवाना चाहता है? कितनी सेल होंगी तो ये पॉसिबल है। ओके जी, आगे चले मैथ्स के हिसाब से। अगर आगे चलें तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब मिस हो गया। तो मैं इसको ऊपर ही ड्रॉ करने लगा हूँ। आपको अगर ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये वाली बात बीच में से हम लोग गुम हो गए थे। तो अगर मैं करूँ जी कि फॉर्मूला क्या बन गया? 0.32 सेल्स, 0.32 एस कर दिया इसको, ठीक है, माइनस 8600 कर दिया, इज इक्वल टू 0.22 एस आ गया, माइनस क्या हो गया? 6800 हो गया। एस को एक तरफ ले आते हैं, 0.32 एस माइनस 0.22 एस इज इक्वल टू 8600, उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस 6800 ही रहेगा। 1800 इस साइड पे आ जाएगा और 0.10 एस इधर आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 0.10, और सेल्स का जो लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा 18,000,000। तो मैं कह रहा हूँ दोनों केसेस में अगर 18 मिलियन की सेल होगी, अपना स्टाफ होगा, तो प्रॉफिट उतना ही इक्वल आएगा जो 20% कमीशन वाले केस के अंदर आ रहा था। ठीक हो गया? तो वो कहना चाह रहा है कि वो सेल्स का वॉल्यूम बताएं जिसमें नेट प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम हो, जो 20% कमीशन और बाहर के लोग थे, और अपनी टीम और अपना कमीशन 10% वाला। सही हो गया? पार्ट 5 जो है बेसिकली ग्राफ का पार्ट है। ग्राफ्स हमने पढ़े नहीं है ना, इसका पार्ट है, बट हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि ग्राफ में कैसे ड्रॉ होगा। तो ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो बेस्ट है, ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। दोनों केसेस में देखो लॉस कहाँ पे हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा कि जब कंपनी की रेवेन्यू जीरो है तो कंपनी को इतने इतने लॉसेस हो रहे हैं। जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, मैक्सिमम क्या है
मैक्सिमम यहाँ पे हमें रेवेन्यू हो रहा है 4 मिलियन के लेवल। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ नेगेटिव से निकल के प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो बेसिकली ग्राफ क्या कर रहा है, ये जो ऊपर हमने जितनी भी कैलकुलेशन शो की है इनको इन अ ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके सिलेबस का और अभी की लर्निंग का पार्ट नहीं है। ये वैसे इसमें मुश्किल भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप ना समझ सकें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो जस्ट रिमेंबर आप प्लॉट क्या करना चाह रहे हैं। उसने प्लॉट में ये बता दिया है कि आप ये बताएं कि अगर हम 20% लेवल पे हैं तो हम लोग क्या अर्न कर रहे हैं, और अगर हम अपनी सेल्स फोर्स कर रहे हैं तो हम क्या अर्न कर रहे हैं। ग्राफ में दो चीजें आएंगी, एक सेल्स रेवेन्यू शो होगी एज अ मेजर ऑफ एक्टिविटी कि किस लेवल ऑफ सेल पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो सेल्स प्रॉफिट या सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट चार्ट है जिसमें हम बता रहे हैं इस लेवल ऑफ सेल के ऊपर इतना प्रॉफिट आएगा। तो अगर हमारी जीरो लेवल ऑफ सेल है तो हमारा ये प्रॉफिट है, और अगर हमारी 40,000 की सेल है तो हमारा ये प्रॉफिट है। दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जहां ये इक्विलिब्रियम क्रॉस करेगा इससे नीचे जो है लॉस है, इससे ऊपर जो है वो हमें गेन आ रहा है। तो बेसिकली ग्राफ में हमें ये शो हो रहा है। आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इसके बाद डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन पार्ट नंबर 6 में बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आप अपने प्रेसिडेंट को एक मेमो लिखें, और मेमो में आप ये बताएं कि रिकमेंडेशन दें कि कंपनी जो है इंडिपेंडेंट के साथ काम करे या अपनी सेल्स टीम रख लें, और जो भी आप रीजन दे रहे हैं उसके पीछे आप उसको जस्टिफाई भी करें। तो ये वाला पार्ट मैं कहूंगा कि आप लोग खुद जो है एक अटेम्प्ट करें, अदरवाइज एक सैंपल आंसर जो बुक का सजेस्टेड सोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये सारा का सारा कंटेंट जो है गैरिसन नौरीन का है, और दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो। तो दिस इज अ सैंपल आंसर जो आप यूज कर सकते हैं। जितनी बातें हमने आपके साथ रखी हैं कि कौन सा कंपनी को ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो आप इसको डिस्कस करें प्रॉफिट वाइज, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, कि इस लेवल ऑफ सेल के ऊपर हमें एक्टिविटी कितनी जनरेट करने पड़ेगी, सेल्स कितनी होंगी, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी फिक्स कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों ऑप्शंस को आप इंडिविजुअली साइड बाय साइड कंपेयर कर लें, और कंपनी को अपनी रिकमेंडेशन दे दें कि हमारे ख्याल से ये हमें 20% पे काम करना चाहिए, या हमें इसको जो है अपनी सेल्स टीम को हायर कर लेना चाहिए। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एक दफा पढ़ के इसको दोबारा अटेम्प्ट करें ताकि पता चल सके कि आपको ये बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।